सिंह जी, जो बाईपोल के लिए आरजेडी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें मिशा गायब, तेज प्रताप गायब, क्या चल रहा है उधर? देखिए, ये परिवार में कुर्सी की लड़ाई है। अब परिवार में पहले भी कह चुका, महाभारत छिड़ा हुआ है। ये महाभारत पार्ट 2 है। और तेज प्रताप जी को तो वनवास मिला है, और जिसको वनवास मिलता है उसको इतिहास याद करता है। तेजस्वी यादव जी को तो सब चीज़ विरासत से मिल गया है। तेज प्रताप जी मेहनती हैं और उनको वनवास मिला है। देखिए, युद्ध छिड़ा हुआ है, महाभारत का एक कुर्सी की लड़ाई है। इसी के लिए देखिएगा कि इन लोगों को अलग कर दिया गया, स्टार प्रचारक से नाम काट दिया गया। तो लालू यादव जी का इतिहास आप जानिए। लालू यादव ने कितने परिवार को लड़वाया है। जो पेड़ लगाया है तो फल कौन काटेगा? तो वही हश्र लालू जी को इस उम्र के पड़ाव में मिल रहा है। एक चीज बताइए, तेज प्रताप यादव को क्या सच बोलने की सजा मिली है क्या? निश्चित तौर पर देखिए, कि सच बोलने की सजा मिल रहा है। वो है पुजारी, पूजा करने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, दिल का सच्चा आदमी है। उस बेचारे को अलग कर दिया गया, लेकिन जो वनवास गए हैं ना, उसको इतिहास याद रखेगा, चिंता मत कीजिए। शिवानंद तिवारी ने भी कुछ दिन पहले बोला था। देखिए, शिवानंद तिवारी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। वो तो ठीक कहा तेज प्रताप यादव जी ने कि जो मेरे पिताजी को जेल भेजाया है, उसी को यहाँ तरजीह मिलता है। तो तेज प्रताप यादव की तो बात समझ में आती है, मीसा भारती का नाम बाहर जाना, ये देखिए, इनका पारिवारिक आंतरिक मामला। ये लोग उनके से जाके पूछिए कौन लोग स्टार प्रचारक में है, कौन लोग को हटाएगा। लेकिन मैंने पहले भी कह दिया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो क्या स्टार प्रचारक से परिणाम पर असर भी पड़ेगा वहाँ का? निश्चित तौर पर। देखिए, ये परिणाम तो तय है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो उम्मीदवार है, यानी कि जेडीयू के मत दोनों जगह फतह कर रहा है। अपना ये लोग समझे। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आरजेडी ने जारी की है। लालू के लाल, लालू की मीसा भारती, लालू के लाल तेज प्रताप भी गायब, मीसा भारती भी गायब। मेरा मानना है कि जो परिवार की पार्टी है, अब परिवार में आपसी जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उसका नतीजा और प्रतिफल ये है कि आज तेजस्वी यादव अपने भाई को ही किनारे कर रहे हैं। पिताजी ने जब उनको बैठाया था पूरी तरह से उस कमेटी में और दोनों भाइयों को पूरा मौका दिया, लेकिन आज तेज प्रताप को किनारे करने का काम बड़े छोटे भाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज भाई और बहन दोनों को बाहर कर दिया गया है। अच्छा, बात करते हैं बाईपोल की। तो क्या आपको लगता है कि आरजेडी दावा कर रही है कि बाईपोल हम जीतेंगे? नहीं, आरजेडी तो बहुत दावा की थी, पिछले बार 40 की 40 सीटें ले रही थी। तो उनका दावा तो कितना है, वो तो उनका खाता भी नहीं खुल पाता है दावा के बाद। तो अभी भी 2 में 0 पे ही जाएंगे। तेजस्वी यादव अब पहले अपना परिवार संभाले और पार्टी संभाले, जनता को संभालने के लिए और जनता के साथ काम करने के लिए एनडीए की सरकार और एनडीए की पार्टी वहाँ पर काम कर रही है। शिवानंद तिवारी जी ने कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव को बोला था कि वो स्वतः पार्टी से बाहर हो गया। अब ये आईना दिखाया जा रहा है, तो हम तेज प्रताप जी को इस आईने के बाद भी अपना चेहरा कैसा दिखता है, ये तो उनको बताना होगा ना। तो तेज प्रताप जी से तो मैं आग्रह करूँगी, इतने आईना दिखाया जा रहा है, तो इस आईने के बाद अपनी तस्वीर को किस रूप में वो देखते हैं, ये उनको जनता को बताना चाहिए। बाईपोल होने वाला है, बाईपोल को लेकर आरजेडी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। तेज प्रताप और मीसा भारती जी दोनों उस लिस्ट में नहीं है। विपक्षी अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अंदरूनी लड़ाई। अब इसका कोई मतलब नहीं है। जिसको पार्टी ने ठीक समझा उसको वो स्टार प्रचारक का जगह दिया। बीसी ही आप स्टार प्रचारक बना सकते हैं, हम भी नहीं हैं उसमें, जगतानंद सिंह भी नहीं है उससे, तो इसका क्या मतलब है? बात सब लोगों की राय सलाह से वो स्टार प्रचारक का लिस्ट जो है बना है। और जो लोग कारगर हैं, जो लोग घूम सकते हैं, मान लीजिए हम ही को बना दे स्टार प्रचारक, अब इस दिन हम कहाँ दौड़ते हैं? 78 बरस की उम्र में हमसे पार लगेगा। जगता भाई का वही हाल है। लालू जी का तो टोकन किस्म का है कि हाँ साहब, वर्चुअल कहीं कहीं मैंने ये कर सकते हैं, उसकी संभावना है। अभी भी जो डॉक्टर क्या कह रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है, बाकी का कोई मतलब ही नहीं है इसका। विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि महाभारत करने दीजिए, विपक्ष का काम है इस तरह का सवाल करना, उनके पास कोई है नहीं, घबराए हुए लोग हैं। ये जो है बिल्कुल माने
एक मानसिक और सुरक्षा की जो मानसिक भावना होती है, उनको लगता है भाई 15-16 बरस से आप चौथा टर्म है आपका, और आप में ये आत्मविश्वास नहीं है कि अपने काम के बदौलत यानी हम जो है जनता के बीच में जाएं। तो एक नकारात्मक प्रचार, ये आरोप जो है माने भारतीय विपक्ष पर हमेशा लगता रहा है कि ये अपना कोई एजेंडा पेश नहीं करता है, ये नकारात्मक जो है ये पर एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर जो है चुनाव जीतता है। ये प्रवृत्ति जो है यहाँ शासक दल में दिखाई दे रही है। रोज देखिए एक नहीं 3, 4, 5 बयान जो है आता है इसी तरह का, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तो तेज प्रताप, तो बीसा, इसी आधार पर आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जो एकदम भ्रष्टाचार है, चारों तरफ अपराधों का मन जो है बढ़ा हुआ है, अखबार में घोषणाएं होती हैं, ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं देता है। बिहार में इतनी गरीबी है, बिहार से इतना माइग्रेशन होता है, बिहार जो है देश का के जो जिनको कहा जाता है कि समृद्ध इलाके हैं, वहाँ जो है मजदूर के रूप में यहाँ से माने उसका एक्सपोर्ट होता है। ये स्थिति है बिहार की। अब गांव में ऐसी हालत है कि गांव में 10% जो आबादी है उसके हाथ में 80% जो है वहाँ का संसाधन है, और बाकी जो 50% है उसके पास 2%। 5 रुपया उनके जेब में चाय पीने के लिए नहीं रहता है गांव में लोगों को, इतनी गरीबी है। सड़क बना दिया, बिजली बना दिया, लोगों के पेट में रोटी कैसे जाए इसका कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। सरकार जो योजनाएं चला रही है धरती पर उतर रहा है कि नहीं, जो गरीबों के कल्याण के लिए बात होती है वो सचमुच अफसर तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं, इन सब बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो ये डरे हुए लोग हैं, सुरक्षा की भावना से ग्रसित लोग हैं, इनके पास दूसरा कुछ कहने के लिए नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।